टेक्निकल एसईओ, व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ? ठीक है, जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको करवा दी हैं, अब सारी चीज़ें हमारा जो ऑन पेज एसईओ वही हमारा टेक्निकल एसईओ है। मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा कि हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। यही हमारा टेक्निकल एसईओ जिसमें हम एरर्स रिजॉल्व करते हैं या अपनी वेबसाइट के ऑन पेज के हवाले से जो पैरामीटर फिक्स करते हैं वो हमारा टेक्निकल एसईओ है, जिसमें मोबाइल फ्रेंडली है, स्पीड है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ वो सारा टेक्निकल एसईओ में आता है। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये चीज़ें हमने रीड आउट कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है? ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जिसमें अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, एवरीथिंग हम करते हैं। उसके बाद हमारे पास टेक्निकल एसईओ जिसमें हमारे पास कुछ एरर्स होते हैं, क्रॉलिंग नहीं हुई आपकी वेबसाइट की, इंडेक्सिंग नहीं हुई है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, उसमें आपका साइट मैप इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, वो चीज़ें देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या आता है? ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में जिसमें हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव करते हैं, पोजीशन इंप्रूव करते हैं, उसको पहले पेज में लेके आते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग इंप्रूव करते हैं, ट्रैफिक लेके आते हैं, ऑफ पेज के ज़रिए लेके आते हैं। ठीक है, अब ऑफ पेज कैसे करेंगे? अभी हम ऑन पेज पे हैं, नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑफ पेज से होगा, जो साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ऑफ पेज एसईओ अगर आप ओनली ऑफ पेज एसईओ करते हो, आपको अगर लेट्स सपोज ऑन पेज की हाउ नो नहीं है, आप ऑफ पेज स्टार्ट करते हो, तो मैं छोटी से कहता हूँ अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मंथली आप अगर जॉब पे अप्लाई करते हो 30-35 की आपको इजीली जॉब मिल जाएगी ऑफ पेज एसईओ की। ऑफ पेज एसईओ में जस्ट कुछ टेक्निक्स हैं जिस पे आपने काम करना है, वो मैं आपको एक तकनीक पे काम करके दिखाऊंगा, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर 1 मंथ आप इजीली जॉब कर सकते हैं मार्केट में सिर्फ ऑफ पेज एसईओ की। आप चाहते हैं कि आपने काम करना है क्लाइंट्स का, किसी का, ऑफ पेज एसईओ मार्केट में भरा पड़ा है, आप ऑफ पेज एसईओ। और मज़े की बात यह है कि डेली बेस पे होने वाला काम है, ये नहीं है कि आपको बॉस कहेगा ठीक है आज करो कल छुट्टी आपकी, नहीं, आज आपने काम किया, आपको कंटिन्यूसली वो ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। इसलिए वो जो 35-30,000 आपका पर मंथ आ रहा होगा, उसके साथ साथ अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है आप उससे चार्ज करते हो 30-40-30 तक ही एटलीस्ट आप करते हो, आपका 60-70,000 आप ईजिली पर मंथ निकाल सकते हो। और इवन मैंने आपको पहले दिन ये बात बताई थी कि आपके पास किसी भी बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पीएचडी, एमफिल, बीएस, मैट्रिक, इंटर की डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल आप चीज़ों को समझना है इनको, इवन आप मैट्रिक फेल भी हैं तब भी ये चीज़ें सीख के इम्प्लीमेंट करके स्किल्स, ये स्किल्स हैं बेसिकली। इसमें आपके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, इट्स ओके फाइन, आपको इवन ये नहीं पता कि क्या होता है कंप्यूटर, आप फिर भी इस चीज़ों को सीख सकते हो थोड़ा एफर्ट के साथ। और मोस्टली आजकल आप सबको पता होगा कंप्यूटर का, चीज़ों का, मोबाइल फ़ोन सारे यूज़ करते हैं, तो चीज़ों से आपको हाव नो होगी। टेक्निकल चीज़ों में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जिसमें हमने ये देखा था कि हम किसी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, मेटा टैग्स क्या होते हैं, यूजेबिलिटी, फ्रेंडलेस, ऑप्टिमाइजेशंस क्या होती है, ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, साइट स्पीड, एनी लिंक एरर, ये हमने टूल से ऑडिट भी कर लिया था। उसके बाद ये मेक योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। ओबियसली अगर आप वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, 80 से 90% यूज़र मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है। एक्सएमएल साइट मैप, स्पीड अप योर वेबसाइट, ऑप्टिमाइज योर साइट, इमेजेस आपकी ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। समटाइम आप वेबसाइट पे हैवी इमेज लगाते हो रेजोल्यूशन की, तो वो आपकी वेबसाइट की स्पीड को लो कर देती हैं, आपने उसकी रेजोल्यूशन कम करनी है और फिर लगानी है। टेक्निकल एसईओ वर्ड, ऑप्टिमाइज इंटरनल लिंक्स लगाने हैं, पढ़ा चुका हूँ। कैनोनिकल टैग्स आपको पढ़ा दिए, एसएसएल्स आपको मैंने बता दिया, पढ़ा दिया। जब भी हम डोमेन होस्टिंग लेंगे किसी भी सर्विसेज प्रोवाइडर से, तो वो आपको डोमेन होस्टिंग में देगा। टेक्निकल जो एसईओ हमारा हेल्प टू वेबसाइट क्रॉल, इंडेक्स नहीं होगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, वही हमारा ऑन पेज है। ऑब्वियसली अगर हमारा ऑन पेज अच्छा नहीं है तो वो हम आपकी वेबसाइट नहीं होगी। अभी आपको मैंने सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स किस तरह से आपने वेबसाइट के साथ अटैच करने हैं, किस तरह से आप इसके इंटरफेस क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, क्यों यूज़ होते हैं और वेबसाइट के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि अभी ये दो चीज़ें मैंने आपको नहीं करवाई, इसमें आपके पास कुछ ये चेक पॉइंट्स हैं जो टेक्निकल एसईओ में आते हैं,
नीड प्रॉपर गुड होस्टिंग सर्विस फॉर योर वेबसाइट। अगर आपकी होस्टिंग डोमेन जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप ले रहे हो अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मोस्टली लोग शेयर्ड यूज़ करते हैं, किसी की स्पीड अच्छी है किसी कम है, तो हमारी वो इफेक्ट किस पे आएगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा। इसलिए आपने अच्छे सर्विस प्रोवाइडर ढूंढने हैं जिनका सर्वर डाउन ना हो। अगर लाइट जाती है तो उनका सर्वर चलना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर लाइट गई है और उनकी भी लाइट चलेगी और आपकी वेबसाइट भी बंद होगी। आपके पास जो आपके यूज़र्स हैं फ्रेंडली होने चाहिए, बताया 2 डेप्थ होना चाहिए, 3 या 4 डेप्थ में यूज़र्स को नहीं जाना चाहिए। कस्टमाइज यूज़र्स बन जाते हैं। कैनोनिकल टैग्स बढ़ाया था, एक आपका डुप्लीकेट है एक ओरिजिनल है। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ईच एंड एवरी पेज को टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए। हर एक पेज का यूनिक टाइटल और डिस्क्रिप्शन होता है, चाहे आप शॉपिफाई पे हो, चाहे आपके पास ई कॉमर्स है, चाहे आपके पास वेबसाइट है, चाहे स्टोर है, कुछ भी चीज़ है, हर पेज का एक यूनिक टाइटल एक यूनिक डिस्क्रिप्शन उस चीज़ के बारे में आपने लिखनी है और हर एक प्रोडक्ट का अलग से पेज बनेगा। सिंपल सी बातें हैं। उसके बाद आपके जो हेडिंग है H1 to 6 यूज़ होती हैं, ऑप्टिमाइज यूज़ करनी है। ऑप्टिमाइज कंटेंट आपने, अगर आप कंटेंट खुद नहीं लिख सकते हो, ऑब्वियसली कंपनीज में कंटेंट राइटर होते हैं, आप उसको बताना है। मैं आपको जब रीडेबिलिटी पे आऊँगा, अभी हम एसईओ योस्ट में रीडेबिलिटी है, एसईओ पे हूँ, रीडेबिलिटी में बताऊँगा भाई आपका जो कंटेंट है उसका स्कोर कितना होना चाहिए। रीडेबिलिटी में आपका जो कंटेंट है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं एसईओ योस्ट में आता हूँ, एसईओ योस्ट में मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, वही पेज ओपन कर लेता हूँ मैं। एसईओ ट्रेनिंग हमने कल बनाया था, इसको मैं यहाँ से एडिट साइड करता हूँ कि आपकी जो रीडेबिलिटी है कंटेंट की, आपने ये चीज़ किसको बतानी है, अपने कंटेंट राइटर को। आपको राइटिंग नहीं आती, आपने इसको बताना है भाई एसईओ योस्ट टूल कर लो, उस टूल के ज़रिए मुझे कंटेंट लिख के देना है। वो टूल आपको बताएगा इतनी हेडिंग्स होनी चाहिए, इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इतना इसका क्वालिटी स्कोर होना चाहिए, इतना एक्टिवाइज पैसिवाइज, आपने इसको बता देना है। एसईओ योस्ट टूल ऑनलाइन आप वेबसाइट भी खोलेंगे तो आपको वो मिल जाएगा लिंक। आपने उस लिंक के ज़रिए इसकी ऑप्टिमाइजेशंस करनी है कंटेंट की। फॉर एग्जांपल मैं इस पेज पे आता हूँ, ऑल पेजेस दिखा दूँ आप लोगों को। यहाँ से हमने ये पेज बनाया था, एसईओ ट्रेनिंग एडिट कर दिया मैंने इसको। रीडेबिलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी ओके नहीं है तो वो यूज़लेस है आपके लिए और रेड रहेगा, फ़ायदा नहीं है। ये रीडेबिलिटी, ये जो क्वालिटी स्कोर है यहाँ पे आपका भी इसमें सब कुछ ओके दिया हुआ है। मसला मैं किसी और पेज को ओपन करता हूँ, उसमें आपका वो बता रहा था क्वालिटी स्कोर, कंटेंट क्वालिटी स्कोर याद रखना आपका 60 प्लस होना चाहिए, राइट, 60 प्लस होना चाहिए। यहाँ से मैं इसकी रीडेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, इसकी भी रीडेबिलिटी ओके आ रही है। अच्छा, ये जो स्ट्रेंथ लेंथ 50% कंटेन 20 वर्ड्स, ये सारा एरर्स खुद ब खुद बता देगा। यहाँ पे एक और चीज़ शो होती है कि आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो 60 प्लस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। एक्टिवाइज कितने, ये सारी चीज़ें आप ये टूल या तो आप उसको ऑनलाइन ले लो, ठीक है, एसईओ योस्ट फॉर कंटेंट राइटिंग, ठीक है, तो आपको ये लिंक निकाल के दे देगा, लिंक आ जाएगा एसईओ योस्ट वर्डप्रेस, ठीक है। ये यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे ऑनलाइन वो फ्री में कर सकता है कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये उसने सारा कुछ बताया हुआ है, यहाँ से वो कर सकता है ऑनलाइन फ्री में। ये लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, तो इस लिंक पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सेम इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। इस इंटरफेस पे आपने कंटेंट, जो भी कंटेंट राइटिंग करनी है, आप बताएगा भाई आपकी हेडिंग्स कितनी हो, लेंथ कितना हो, एक्टिवाइज पैसिवाइज, फिर आपने वो कंटेंट अपने वेबसाइट में लगाना है। अगर हम ये एरर्स फिक्स नहीं करेंगे तो ये रेड रहेंगे तो हमारी रैंकिंग अच्छी नहीं होगी। उसके बाद इंटरनल लिंक्स मैंने आपको पढ़ा दिया, इमेज के ऑल टेक्स्ट मैंने पढ़ा दिए, रिपोर्ट टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, साइट मैप पढ़ा दिया,
उसके बाद प्रॉपर यूआर रिडक्शन 301 302, ठीक है, स्पीड। उसके बाद सोशल शेयरिंग बटन्स ऑन योर प्रोफाइल, ये सोशल मीडिया के हवाले से है। ईमेल मार्केटिंग है, ये चीज़ एक रह गई जिसमें हमने कॉन्फ़िगर करना है। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ये क्या होते हैं, ठीक है। नीड अ मस्ट फेवक आइकन्स होना चाहिए आपका। पेज एरर्स 301 क्या होता है, ठीक है। 302 क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया ये चीज़। उसके बाद स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, क्या आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपकी कोडिंग अच्छी हो, शॉर्ट कोड हो, लेंथी कोड्स ना हो, ठीक है। उसके बाद HTML मार्कअप क्या होता है ये पढ़ना है। यूआर स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। यूआर आपका 2 डेप्थ होना चाहिए, 3 डेप्थ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब क्लियर होगा। टास्क भी आपको असाइन करूँगा, साथ साथ आपने ये चीज़ें खुद से प्रैक्टिस करनी है। आज से आपने ये सर्च करना है कि लेटेस्ट गूगल के एल्गो कौन से हैं, कब आए हैं, उनकी अपडेट और उनका काम क्या है, ठीक है। ये आपने खुद से सर्च करना है, खुद से देखना है कि कौन से लेटेस्ट आजकल एल्गो। आप चाहे ईयर्स डाल के लिखोगे, मंथ डाल के लिखोगे तो बेतहाशा रिजल्ट्स आ जाएंगे। आपने स्टडी करना है और देखना है कि भाई ये जो एल्गो आया है इसका काम क्या है, ये किस लिए आया है, क्यों आया है, क्या रीज़न है। जिस तरह आप 2023 है, गूगल कहता है कि फ्रेश कंटेंट होना चाहिए, ओल्ड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ओल्ड कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। और इसके अलावा भी आपने चीज़ देखनी है। फॉर एग्जांपल पहले ये था, जैसे आप यूट्यूब यूज़ करते हो, सर्च करते हो, कुछ मूवीज़ कुछ निकलती है, आप इंडियन मूवीज़ देखना चाहते हो, अंदर से साउथ एशियन मूवीज़ आ जाती हैं। गूगल पे टाइप सर्च कीवर्ड्स कुछ है, नीचे कोई और वेबसाइट रैंक हुई हुई है, कोई और स्टोर आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, कौन सा एल्गो है और उसका इफ़ेक्ट क्या है और उस इफ़ेक्ट से बचा कैसे जा सकता है। ये चीज़ें आपने सारा देख के आनी है। इंशाल्लाह फिर हम यहीं से नेक्स्ट क्लास में इससे आगे अपने टॉपिक्स को लेकर स्टार्ट करेंगे।